हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद कोई सलूशन निकल आए, शायद कोई रास्ता बन जाए या शायद कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई रास्ता बनता है, अगर अल्लाह ने मेरे लिए कोई रास्ता बनाना है ना, तो बन जाना है। वो कैसे बनना है वो मेरी अपनी सोच या मेरा अपना दिमाग भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकता। फ्रेंड्स, मेरी जो एज है वो हो गई है 30 हो गई है। मैं 31 में लग गया हूँ। आप ये कह सकते हैं कि 31 में हूँ मैं अब। 31 में हूँ तो ये 31 भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर 31 के बाद 32 आएगा। पर फ्रेंड्स, अब बहुत हो गई है, अब 30 साल हो गई है और मेरे पास ना जॉब है, ना मेरे पास कोई सेविंग है और ना ही मेरे पास ज़मीन है, ना जायदादें हैं, कुछ भी नहीं है। सेविंग इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास कभी कुछ आया ही नहीं। अगर आया है तो वो मेरे तक नहीं पहुंच सका। जब भी आया है कुछ सेल नहीं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाता है। चलें, आप ये कह लें कि जब भी कुछ आया है तो वो मेरे तक नहीं आया। तो फ्रेंड्स, अब ये देखें आप कि मुझे एक डिज़ीज़ है। फ्रेंड्स, मुझे अपनी पूरी लाइफ में ना डिजीज़ें रही हैं, मर्ज़ रही हैं। मेरा एक दफ़ा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ईद का अगला दिन ईद का था और हम अपनी नानों की तरफ थे तो सब ने कहा आप ना जाएं, पर पीछे इतने भाई थे, उनको सारा उनकी सूट करना, उनको मैनेज करना, वो सब मेरी अम्मी को करना था। तो उसकी वजह से मेरी अम्मी को आना पड़ा और वो दिन धुंध के भी थे और बहुत शदीद धुंधें तब पड़ती थी ना, तब पड़ रही थी। तो पता नहीं कि वो कबूलियत का वक्त था या पता नहीं क्या था। मेरी जो नानों का घर है ना, वहाँ पे अगर गेट में एंटर हो तो आगे बरामदा है। बरामदे में खड़े होके बस मेरे मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकल गए कि बस सलाम, तेरा ना आज आखिरी वक्त है। पता नहीं शायद वो कबूल हुए हैं या पता नहीं मेरे नसीब में था या पता नहीं क्या, ये अल्लाह पाक ही कर जानते हैं। फ्रेंड्स, वो हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ और मैं कोमे में चला गया और मैं कोमे से जब बाहर आया मेरे दांत सारे टूट गए। मेरे दांत हैं ये सारी इसी वजह से हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो फिर जबड़ा मेरा हिला तो वो सब मेरे दांत भी, सारी बात है, जो जहाँ उगे कोमे में उग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना, उसके बाद मेरा यूरिन रुक गया। यूरिन रुका तो फिर उसका ट्रीटमेंट इतना लंबा चला। फिर उसके बाद मेरी आवाज़ चली गई। आवाज़ चली गई। फिर वो उसको इतना डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर कहते हैं ये खुद ही आ जाएगी। और वाकई में वो फिर खुद ही आ गई थी एक दिन ना। तो मैंने फर्स्ट ये वर्ड बोला था कि अम्मी मैंने अंडा खाना है। मेरा पहला वर्ड ये था। वो आई, अच्छा वो ठीक हुआ। उसके बाद मेरी आइस पे एक स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। वो तो बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस था ना, बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस था वो ना। मेरी हड्डी दर्द करती थी, मेरी यहाँ से ना हड्डी इतनी पेन करती थी फ्रेंड्स, इतनी पेन करती थी। मैंने पता नहीं कितने साल मैंने इलाज कराया, दवाइयाँ खाई, पूरा दिन सोया रहता था मैं। तो फिर
मैं सोया रहता था हर टाइम। फिर मैं दवाई खा ली, सोया रहा। फिर मेरी अम्मी स्पेशल मुझे हिला के उठा के रोटी खिलाती होती थी कि रोटी खा लो, वरना मैं सोया ही रहता होता था। फिर बड़ी तकलीफ़ें, दर्द मैंने सहे। उसके बाद कहीं जाके फिर मैंने अपने घर वालों को इंसिस्ट किया, फोर्स किया, तो उन्होंने फिर कहा चलो तुम्हारा ऑपरेट करवाते हैं। फिर मेरे अब्बू ने कौन सा हॉस्पिटल नहीं छाना। मेरे अब्बू दिन को जाते थे, रात को आते थे, पूरा दिन ना वो हॉस्पिटलों की विज़िट करते रहते थे। फिर एक दिन ना मेरा अब्बू मुझे लेके गए इत्तेफाक हॉस्पिटल। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है शायद, हाँ प्राइवेट ही है वो। तो ना वहाँ पे फिर तय पाया, और वहाँ पे मेरे आंसू निकल गए थे क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। इतने हॉस्पिटल में अब्बू ने मुझे दिखाया, इतने हॉस्पिटल में अब्बू मुझे दिखाते थे कि मेरी जो थी ना वो बस हो गई थी। मैंने अल्लाह से इतनी दिल से दुआ की, अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी बस हो गई है, अल्लाह करे डिसाइड हो जाए कि मेरा ऑपरेट इधर हो जाए। वो पता नहीं मेरी दुआ तब भी कबूल होती है, और फिर वहाँ भी मेरा ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट हो जाता है मेरा, तो तब मेरे अब्बू मेरे साथ थे सिर्फ, और कोई भी नहीं था मेरे साथ। मेरे अब्बू वहाँ पे रहे, मेरे अब्बू मेरे पास रहे। मेरा फिर ऑपरेट हुआ, मेरा सारा ऑपरेट हुआ। फिर मेरा ऑपरेट हो गया तो फिर रात का वक्त हो गया, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वालों का रूल होता है वो एक ही बेड देते हैं। वो अगर एक्स्ट्रा बेड खाली भी पड़ा हो ना, तो वो ये नहीं कहते कि आप उस पर लेट जाएं। वो उस तरह मैंने फिर भी अगर दे भी देते, वो अगर शायद वो मान जाते और दे देते, तो ना फिर भी मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे ना वो बहुत थक चुके थे, पूरा दिन मेरे साथ थे, इतना मेडिसिन ला, मेरी टीके ला, कभी कुछ ला। तो ना मेरा हो गया। मैंने कहा अब्बू जी आप ना, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, आप ना चले जाए, तो आप कल आ जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वॉशरूम भी जा सकता हूँ, मैं फूड भी है मेरे पास, अगर मुझे कुछ खाना होगा मैं खा लूँगा। तो इस तरह हुआ, मैंने अपने अब्बू को भेज दिया। सुबह का टाइम था, फजर का टाइम था। मेरी आइस पे ना एकदम ही दर्द छिड़ी, मुझे नहीं पता वो कैसे छिड़ी, हालांकि मेरा ऑपरेट हो चुका था, दर्द छिड़नी नहीं चाहिए थी। इतनी शदीद दर्द हुई, मुझसे बर्दाश्त ही ना हो। वहाँ पे ना एक बंदा था, मैंने आप उससे कहा कि ये मेरा एक टीका है, ये प्लीज़ आप मुझे ला दें, ये मुझे तो नहीं जाने देंगे, और मेरे फादर मेरे पास नहीं हैं। उस बंदे ने नहीं माना, वो बंदा। मैंने कहा मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, मुझे टीका ला दें, क्योंकि मेरे ये पेन किलर टीका है, मुझे लगेगा तो मुझे सुकून आएगा। तो वो नहीं हुआ, नहीं माना वो शख्स। फिर हार के पता नहीं किस तरह थोड़ी देर बाद मेरे अब्बू आए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कहा अब्बू जी ये टीका लगाना है, ये बहुत दर्द हो रही है मुझे। तो मेरे अब्बू फिर गए, वो टीका लेके आए, मुझे टीका लगा, तो फिर मेरी जो आँख की दर्द थी वो चले गई। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने कहा ऐसी पेन शुरू हो जाती होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ना फिर ऐसे हुआ कि ना फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने मुझे एक रात रखा और अगले दिन ही ना उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा आप चले जाएं। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर मेरा काफ़ी दिन टीके मुझे लगते रहे। वो ना बेसिकली इन्फेक्शन के थे, वो टीके इन्फेक्शन के थे और पेन किलर के थे। वो टीका एक था, पर उसमें खसूसियात दो थी कि वो पेन किलर भी था और वो इन्फेक्शन का भी था। और ना हाय मेरा हाथ भी थक जाता है बोल बोल के, और मेरा मुंह तो थकता ही थकता है, बट चलो कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। फ्रेंड्स ये मेरी लास्ट डिजीज़ है जो मुझे मिर्गी के दौरे पड़े हैं ना, ये मुझे पड़ रहे हैं और ये मुझे बहुत देर से पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से मेरा नाक भी टेढ़ा हो गया, मेरे दांत भी टेढ़े हो गए, मेरी स्किन पे रैशेज़ यहाँ पे इतनी दफ़ा रगड़ने लगी, और हाथों पे भी और बाजू पे भी कई दफ़ा चोटें लगी।
ये मिर्गी की डिजीज़ तो अल्लाह पाक किसी को भी ना कभी, मैं तो कहता हूँ ये कभी ना किसी को लगे। ये बहुत बहुत बुरी बुरी डिजीज़ है। आपकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है, आपको बहुत मसला होता है। अब मुझे मिर्गी की डिजीज़ है, मैं इवन ये भी कहता हूँ मैंने बाहर सौदा लेने जाना है, तो मेरे घर वाले कहते हैं तुमने नहीं जाना, तुम्हें चोटें लग जाती हैं, तुम बाहर जाते हो। और बाहर वाले लोग भी जो इर्द गिर्द के हमारे मोहल्ले के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि आप इसको बाहर ना भेजा करें, आप इसको भेजते हैं, इसे बहुत चोटें लगती हैं। और तब जब मुझे दौरा पड़ता है तब मुझे किसी को संभालना भी नहीं आता। अगर किसी अननोन के सामने पड़े तो वो तो बिल्कुल नहीं होता है, उसे पता ही नहीं होता कि कैसे संभालना है। तो फिर भी मुझे उठाते हैं, बाहर दौरा पड़ता है, वो मुझे बेहोशी में उठाते हैं, सीधा करते हैं, बेहोशी में चलाते हैं जाली। मुझे इतना दर्द होता है, मुझे इतना पेन होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बट ये है कि अब ये आलम है कि मैं बहुत, मेरी एज हो गई है फ्रेंड्स। मेरे फादर भी नहीं हैं, फादर भी मेरे फोत हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। बट मुझे ये अब बहुत दुख होता है कि मेरे अबू पता नहीं क्यों फोत हो गए हैं। फ्रेंड्स कोई नहीं होता अपना, ये मैं किसकी तरफ देखूं, मुझे तो समझ ही नहीं लगती। भाइयों की तरफ देखूं, किस भाई की तरफ देखूं? सबकी शादीशुदा है, सब अपनी फैमिली में है, सबकी फैमिली है। और जिसकी तरफ देखूं वो फिर हुकूमत चलाना चाहता है। वो कहता है मेरी मर्ज़ी चले, जो मैं कहूँ वही हो, मैं गलत कहूँ गलत हो, मैं सही कहूँ मैं सही कहूँ। ये मेरे साथ नहीं, हर जगह भी ऐसे होता है, हर एक के साथ ये होता है। पर मेरी मेरी कोशिश है, मेरी जब तक ज़िंदगी है, अब पता नहीं कल तक है, परसों तक है, साल है, 10 साल है, जितनी भी ज़िंदगी है, ये आखिरी मेरी कोशिश है कि चलो और कुछ नहीं तो चलो यूट्यूब से ही मैं करूं कोशिश, शायद मेरा कोई निशाना लग जाए सही, शायद मैं कामयाब हो जाऊं, शायद मैं फेमस हो जाऊं, कोई मेरी वीडियो निकल जाए और वायरल हो जाऊं मैं, और मेरी फिर अर्निंग होना शुरू हो जाए। चलो मुझे पता तो नहीं, बस मैंने अल्लाह के सहारे सब कुछ छोड़ा हुआ है। फ्रेंड्स अभी तो मैं सोचता हूँ मेरी माँ ज़िंदा है, मैं उठता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, मुझे कोई अर्डी की कोई मसला नहीं होता। पर जब मेरी माँ नहीं होगी मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ लगती। तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर देती है, क्योंकि ज़िंदगी कब कहाँ कौन सा मोड़ ले ले पता ही नहीं लगता। ये एक रियलिटी है और कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, भाई हो कोई भी हो, वालिदैन के अलावा। खुद आपको अपने पैर पर स्टैंड होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्प की वजह बने, ना कि लोग आपकी हेल्प की वजह बने। और फ्रेंड्स मैंने जितनी बातें आपसे करनी थी कर ली, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा, अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजल व करम से। अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा, और अल्लाह आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, आमीन। और मेरा नाम असलान है, और मुझे अच्छी दुआ में याद रखा करें। और ओके, खुदा हाफिज़।